नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका लोकपाल सिंह फिलहाल मौजूद हूँ डीग जिले में। जैसा कि अनाज मंडी के सामने आप देख पा रहे हैं, डीग के ऐतिहासिक दंगल के साथ हो रही छेड़छाड़ और पहलवानों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के विरोध में बैनर तले आज किसान नेता नईम सिंह फौजदार जी के साथ में से सारे जो आप देख पा रहे हैं सभी पहलवान जो कि अपनी मांग को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। इन्होंने 2 दिन पहले भी एक ज्ञापन दिया था जिसमें कोई सुनवाई नहीं हुई, जैसा कि अखबारों में बताया गया कि मिट्टी में ही कुश्ती करवाई जाएगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया हमें लॉलीपॉप दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नेताजी, स्वागत है आपका और इसके बारे में बताइए दंगल के बारे धन्यवाद। मैं सबसे पहली तो बात ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐतिहासिक दंगल रियासत काल से शुरू हुआ था और जवाहर प्रदर्शनी के नाम से ये मेला लगता है। जवाहर प्रदर्शनी का नाम चेंज जवाहर के महाराजा जवाहर सिंह की याददाश्त में मेला लगता है, तो इसका नाम चेंज कर दिया, जिला कुश्ती दंगल जन क्या क्या नाम कर दिए इन्होंने। जो हमारे रियासत काल का एक नाम है, एक तो उसको खत्म किया जा रहा है। दूसरी बात, यहाँ जो पॉइंटों की कुश्ती करा रहे हैं वेट से, तुम्हारी तैयारी नहीं, तुम्हारे पास में संसाधन नहीं, जिला केसरी कराओ चाहे भारत केसरी कराओ, लेकिन जो पौराणिक दंगल है इसके साथ छेड़छाड़ करना न्याय संगत नहीं है। तुमने व्यवस्था तो कुछ है नहीं। भरतपुर के अंदर होता है 3 दिन में दंगल फाइनल होता है। कल ये वेट लेंगे 7 बजे से, दंगल शुरू होगा 12 बजे। एक वजन में 20 पहलवान है, उनका फाइनल ही नहीं हो पाएगा। एक ही वजन में कितने वजन लेंगे ये, कितने पहलवानों को लड़ाएंगे ये। फिर पहले से ये घोषणा होती तो पहलवान उसी तरह से तैयारी करते। ना तो गांव में है जो दंगल के तैयारी करते हैं पहलवान, पुराने पहलवान है, जांगिया से कुश्ती लड़ते हैं और उस हिसाब से ही दाव पेच हमारे पहलवानों ने सीखे हैं। इनके जो खलीफा गुरु हैं वो जैसे लड़े हैं वही दाव पेच इनको सिखाए हैं। तो समुचित व्यवस्था करने के लिए पहले तो कोच हो, मैट हो, हॉल हो, इनके अच्छे संसाधन हो, जिससे हमारे बच्चे उस हिसाब से तैयार हों। तुमने तैयारी कुछ है नहीं और सीधे ही खेत को काटना चाहते हैं। खेत बोयो नहीं, जमीन जोती नहीं, उपजाऊ जमीन बनाई नहीं और सीधे ही फसल लेना चाहते हैं। तो ये हमारे जो लोकल पहलवान है 1 साल मेहनत करते हैं, वो ये करते हैं कि हमारे दीग का दंगल आ रहा है, उस दंगल में हम अपना अपना हर कोई चाहता है कि अपने मेले में हम अपनी ताकत बनाएं और अपना नाम रोशन करें। बाहर के पहलवान आते हैं, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, और हमारे पहलवानों का उनसे बल आजमाइश होता है, तो हमारे बच्चों का हौसला अफजाई होती है। अब जो हमारे बच्चे ही नहीं लड़ पाएंगे तो ये मेला किस लिए लगाया जा रहा है। विचारणीय बात यह है। हमने ज्ञापन दिया था प्रशासन को, नगर पालिका के चेयरमैन भी थे। ज्ञापन में हमने साफ कह दिया था कि अगर जैसे पहला मेला लगता था उस तरीके से मेला नहीं लगेगा तो हम धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। अगर मेले में कोई वाद विवाद बढ़ता है, कोई घटना होती है, तो निश्चित तौर पर नगर पालिका इसके लिए जिम्मेदार होगी। हम किसी भी कीमत पर हमारे बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। में डीग में पता नहीं इस मेले में क्या चल रहा है, कभी धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं। ये लग रहा है जिस तरह से तानाशाही हो रही हो। अभी कुछ दिन पहले व्यापारियों को धमकी दी गई कि पुलिस मारेगी, 4 डंडे और 2 दिन रहोगे हवालात में बंद। तो ये कहीं ना कहीं इस बार मेले में भी दंगा वगैरह देखने को मिल रहा है। रात को आपने देखा होगा, मैंने एक चैनल पर देख रहा था, रात को नौटंकी का प्रोग्राम था। नौटंकी कम, वहां पर अश्लील डांस हुए। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी, वहां पर अश्लील डांस हो रहे हैं। अगर इस तरह की अश्लील डांस होंगे, कोई शराबी तत्व, कोई आपराधिक तत्व, कोई असामाजिक तत्व, किस तरह की घटना हो जाए तो इसे हमारे क्षेत्र का नाम बदनाम नहीं होगा। प्रशासन की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। और इस बार तो 4 गुना पैसा नगर पालिका के पास आया है, कम से कम 14 लाख रुपया आया है। तो ये सारी व्यवस्थाएं करने का कर्तव्य और इसका दायित्व जो बनता है वो नगर पालिका का है और प्रशासन का है। उनको जो भी कार्यक्रम होने मेले में, उनकी बेहतर पुलिस व्यवस्था, बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था। और अगर इस तरह की धमकी दी जाती है तो देखो, धमकी तो कायर दे करें, हम तो डायरेक्ट लड़ें। जो धारा धपारा जो कुछ लगनी है, रासुका, जितनी भी धारा है हम पे लगाओ ना, कर दो बंद हमें। और क्या कर सकते हैं, अपराधी तो पकड़े नहीं जाते। भले आदमी को धमका सकते हैं, भले आदमियों पर वो कर सकते हैं, धारा लगा सकते हैं, बंद कर सकते हैं, करो ना बंद, कितने बंद करेंगे।
पूरे क्षेत्र को बंद कर देंगे क्या? अभी तो ये पहलवान आए हैं, ये पहलवान एक एक के पीछे एक एक हजार आदमी है, ये गामंते आए हैं। यहाँ कोई सिंगापुर और दुबई ना है, ये लोकल क्षेत्र है और यहाँ लोकल जनता है और जनता के लिए मेला लगता है। और जिस काम को जनता चाहती है, जनता की जो मांग है, उस हिसाब से मेला लगना चाहिए। ये मेला जनता के लिए है कि नेतान के लिए? इस मेले में अगर कोई राजनीति करता है तो वो बिल्कुल गलत है। जबकि सरकार कहती है कि जनता ही उनके लिए सर्वोपरि है और जनता का फैसला ही उनके लिए मान्य होता है, लेकिन यहाँ इसके उलट हो रहा है। अगर बात करें, जो ये पहलवान बैठे हुए हैं, ये सभी इसी मिट्टी में जन्मे हैं, इसी में खेले कूदे हैं, आज इन्हें इस मिट्टी से वंचित किया जा रहा है। भैया, नाम क्या है आपका? मेरा नाम दीपक पहलवान पास था। दीपक पहलवान पास था। जिस तरह से मेले में इस बार पॉइंट सिस्टम रखा गया है, और मेरी एक पहलवान से बात हुई जिन्होंने कहा कि भैया मेरा नाम ऊपर मत करना, लेकिन ये है कि मिट्टी में जो आज वो बता रहे थे कि मिट्टी कुश्ती और मिट्टी कुश्ती और पॉइंट दंगल को सभी पहलवान जानते हैं, लेकिन अगर बात करें यहाँ कोई सरकारी सुख सुविधा है नहीं, इसके अवाम में पॉइंट कुश्ती होना एक तरह से सरासर गलत है। भैया हमने तो कभी पोंटन की करी ना, मट्टी में ही लड़े हैं, जांगे आते ना हम पे पोंटन की आव है। और ये पहली बार देख रहे हैं यहाँ, ना कोई सुविधा ठीक में करावे की, ना कोई मैट ना कछू, और पहली बार ही धर दी हो दंगल को। और अंजू पहलवान जगमुन पहलवान भी बोलो। तो जिस तरह से अगर बात करें, अगर डीग जिले की बात करें, तो काफी नामी पहलवान है। अगर वर्तमान में बात करेंगे तो मोहना पहलवान सबसे आगे चल रहे हैं इस समय, शायद वो जिला केसरी रहे, जिला केसरी राजस्थान केसरी उन्होंने खिताब जीता है। और जिस तरह से वो मिट्टी में ही पले बड़े, यहीं उन्होंने अपनी अपनी आज अपनी जो एक्सरसाइज की, यहीं पर प्रैक्टिस की। भैया आगे आइए, थोड़ा आप आगे आ जाइए। बताते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आप पहलवानों को एक तैयारी कराते हैं, और वैसे भी पास्ता गांव तो पहलवानी क्षेत्र में अपना अलग ही पहचान रखता है। ये क्या है कि जो पुराने टाइम से जो जिस तरह से ये दंगल चलता आ रहा है, राजा महाराजाओं के टाइम से, उसी तरह से विराट कुश्ती दंगल, मैदानी दंगल होना चाहिए। यहाँ की जो सुविधाओं का अभाव है पहलवानों के लिए, ये जो बता रहे हैं सभी, उसी आधार पे दंगल को कराया जाए। यही हमारी इसीलिए धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और इसी प्रशासन से और नगर परिषद से यही हमारे अनुरोध है कि इस दंगल को विराट मैदानी कुश्ती दंगल कराया जाए और सभी को, सभी पहलवानों की बात को स्वीकार किया जाए। दोस्तों, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके राय दें। जिस तरह से यहाँ किसान नेताजी कहते हैं कि भैया, जिस तरह से हारे का सहारा खाटू श्याम है, ठीक गरीबों का सहारा कहिए, या ये कहिए कि जमीनी स्तर के एक नेताजी हैं जो यहाँ पर आज बैठे हुए हैं इन लोगों का सहारा बन करके। अगर बात करें विधायक शैलेश जी की, वो यहाँ के लोकल ही रहे, लेकिन उन्होंने पहलवानों की इस मांग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। देखो ऐसा है, इसके बारे में तो मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहूंगा। जिस आदमी की जो सोच है, मेरे विचार मेरे साथ हैं, आदमी की व्यक्तिगत सोच अलग हो सकती है। मैं एक गांव का आदमी हूँ और गांव गली झोपड़ी में पैदा हुआ हूँ। और जो गूदड़ी का लाल कैसे कमाल करता है, ये हमारे पहलवानों ने रोशन हमारे नाम किए हैं। भरतपुर जिले में ऐसी ऐसी शख्सियत पैदा हुई इस क्षेत्र में। सितारे हिंद कारे पहलवान गांव कोरेर में हुए, गिल्ला पहलवान जी हुए, भर्ती पहलवान हुए, सिंसनी में कई हमारे बड़े बड़े पहलवान हुए हैं, नारायणा में हुए हैं, परमंदरे में नत्थन पहलवान हुए, रतन पहलवान राजस्थान केसरी हुए, पास्ता में हरी पहलवान राजस्थान केसरी रहे, पानहौरी में हमारे रघुवीर पहलवान जी अच्छे पहलवान हुए। तो यहाँ ये भूमि पहलवानों की जननी रही है। और यहाँ पर एक जो डीएनए में होता है, पहलवानी तो यहाँ के डीएनए में है। और अगर इस तरह हमारे बच्चों का मनोबल टूट जाएगा तो निश्चित तौर पर पहलवानी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। और मेला होता है मेल मिलाप का, भाईचारे का, प्रेम का। मैं तो विधायक जी से मांग करूंगा और कहना भी चाहूंगा कि वो भी हमारा भाई है। हो सकता है उसको प्रशासन ने गुमराह किया हो। जो जनता की आवाज है, ये लोकल पहलवान हैं, अपने बालक हैं। अगर अपने बच्चों के हक और अधिकार की बात हम नहीं करते तो हमारी राजनीति का भी कोई औचित्य नहीं बनता है। नेता कभी कोई हर में ना चले, नेता कोई फावड़े ना चलावे। नेता वहीं काम आते हैं जहां किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा हो, तो उसके न्याय के लिए जो लड़ाई लड़े, वो नेता होता है। और विधायक भी समझदार है, उसको समझ आ जानी चाहिए। अगर प्रशासन ने गुमराह किया तो प्रशासन से पुनः मीटिंग लेके, वो जैसे विराट दंगल पहले से लगता हुआ आ रहा है, इस मेले के साथ छेड़छाड़ नहीं करें। चाहे 4 दिन बाद हमारी तरफ से जिला केसरी कराओ, भारत केसरी कराओ, चाहे इंटरनेशनल केसरी कराओ, कोई भी कराओ, मैट पे कराओ, पॉइंट से कराओ, कैसे भी कराओ, लेकिन ये जो पुराना दंगल है, जो इतिहास में जिस तरह से चलता हुआ आ रहा है, ये दंगल उसी हिसाब से लगेगा।
ये आपने काफी क्षेत्रों में पहलवानी लड़ी हैं, कुश्तियां भी खेली हैं। जिस तरह से बात करें अगर कामा के दंगल की, आज कामा का दंगल देखिए, पूरे अगर भरतपुर से भरतपुर के बाहर भी काफी नाम ही हो चुका है, और आज हमारे ब्रज क्षेत्र का जो प्राचीन समय में काफी मशहूर दंगल था, वो नीचे ही गिरता जा रहा है। ये भाई हमारा डीग का दंगल ऐतिहासिक दंगल रहा है पहले से ही। ये ऐसा ही दंगल लगना चाहिए जो पहले लगता था। ये पॉइंटों का दंगल इसी साल अचानक से कर दिया है, ये गलत कर दिया है। पहले मट्टी का दंगल लगता था, ये कुश्ती होती थी सारे पहलवानों की, अपने क्षेत्र के पहलवानों की। जब क्षेत्र के पहलवान नहीं लड़ पाएंगे तो फिर किस लिए लगाएंगे इसको। क्षेत्र के पहलवान जरूरी है लड़ना। अगर हमारे लिए हमारे गांव के पहलवान परमद्रे के, पास्ते के, बैज के, जनता हमारे लिए ही देखने आती है। वो यूँ नहीं कि बाहर के पहलवान लड़ेंगे उनको देखेगी, कोई नहीं देखेगा, फिर फायदा की हम लड़ेंगे ही नहीं इस वजह में। हम कुश्ती आपने नहीं आखिरी कुश्तियां भी लड़ी होंगी, जिस तरह से एक मीटिंग हुई थी जिसमें आरोप लगाए गए कि भैया आखिरी कुश्ती में मिली भगत हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आखिरी कुश्ती खुद खुद कराओ ना, तुम्हारा मन करे उससे कराओ। यूं थोड़ी है भाई आखिरी कुश्ती ये सब मिलके अपनी अपनी मर्जी से कोई नहीं लड़ता। भारत की श्री आते हैं गले, कोई ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास कल फोन आया था, उमेश पहलवान जो भारत केसरी है, उमेश पहलवान का फोन आया था कि साहब वो दंगल पॉइंटों से हो रहा है, अभी तो यही संभावना है, तो साहब क्या करेंगे आके। जो भारत केसरी हैं, बड़े बड़े पहलवान हैं, वो इस दंगल में आते हैं। यहाँ से कई बार गुर्ज लेके गए हैं बड़े बड़े पहलवान, अजय गुजर है और अपना ये भीम पहलवान है, हरकेश हाथरस है, ये बड़े बड़े पहलवान यहाँ आते हैं। अब आखिरी कुश्ती हमेशा हुई है, ये बड़े पहलवान कभी मिलके लड़ते हैं क्या। केसरी का खिताब वो स्वाभिमान के लिए लड़ते हैं, जिन्होंने कभी खतरे की धरती में टेकी नहीं, जांगिया शरीर पर पहरे नहीं लगातार। तो कह रहा हूँ जो बात कर रहे कहाँ है, ये 20 डंडा ही कर दो धरती में लगातार। वो पहलवानी के नियम तैयार कर रहे हैं। घर के छोरा कुआरे डोले, पारोसी के फेरा। घर के इनको तो कछुए ना, और वहाँ के इनके तुम फेरा पार रहे हो। यहाँ कर रहे हैं विराट कुश्ती दंगल पर चला दियो। यहाँ जन इंडोनेशिया को मैच है का, यहाँ भैया देसी पहलवान है, देसी बालक है। हम तो गांव की भाषा है जाने, और गांव की भाषा सूदी तक है कि जैसे दंगल हो तो आयो, वैसे ही दंगल हो। देसी पहलवान, देसी मिट्टी और देसी अखाड़ा। तो दोस्तों, पहलवानों की मांग से आप कितना सहमत है, इनका समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि अभी थोड़ी भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।